हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज? जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसके अंदर तमाम प्रकार के जो भी प्रश्न है, ठीक है, जो भी तमाम प्रकार के जो भी प्रश्न है जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स के अंदर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड हम सवाल आज करने वाले हैं। पहला सवाल जो है हमारा वो आपके सामने है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम CHO स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जिसकी क्लास कौन सी रहनी है? बोला क्लास 5 रहने वाली है। ठीक है, क्लास 5 रहने वाली है। 4 क्लासेस पहले से डल चुकी है, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी, क्लास ये 6th रहने वाली है, माफ़ कीजिए, 6th क्लास रहने वाली है। 6th क्लास ये रहने वाली है। आप पहले जाकर इस सारी 5 क्लास को देख लीजिएगा। ठीक है, 6th क्लास आपके सामने ये रही। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की सारी खबरें जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ये पूरे प्रश्न जो है आज हम करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये पूरे प्रश्न जो है आपके सामने करने वाले हैं आज। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये सभी प्रश्न आपके सामने मैं आज पूरे कराने वाला हूँ, तो कहीं मत हिलिएगा, कहीं मत जाइएगा। सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक बार इसको रब कर दिया जाए, उसके बाद आपसे रूबरू हुआ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा, बाय विच प्रोसेस ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई। कौन सी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स ट्रांसफर्ड थ्रू द एल्वोलाई एंड कैपिलरी वाल्स इनटू द ब्लड। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आराम से देखिएगा एक बार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है कहाँ से? फ्रॉम द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स। आराम से समझिएगा, ठीक है क्वेश्चन को। ट्रांसफर्ड थ्रू द एल्वुलार एंड कैपिलरी वाल्स ऑफ द ब्लड। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो आपके लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती है ना, वहाँ से ऑक्सीजन जो है ट्रांसफर हो जाती है। कहाँ से? एल्वुलाई से एल्वुलार एंड कैपिलरी वाल्स ऑफ द ब्लड पर जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा आपका जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है? इसको डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, आपके लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वोलाइज होती है, बहुत एल्वोलाइज होती है, जिसमें ऑक्सीजन आपकी भरी हुई होती है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कहाँ पर? कहाँ से ट्रांसफर होती है? एल्वुलार और कैपिलरी वाल्स जो होती है ना, वहाँ से ट्रांसफर होती हुई जाती है आपके टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर गैसेस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। किसी भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, बॉडी की कोई भी एनर्जी की आवश्यकता पड़े बिना ही आपकी जो गैसेस है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, उसको कहा जाता है आपका क्या? डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने दोस्तों, ये रहा, द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज। अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई क्या होता है, बॉडी के अंदर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, सूजन देखने को मिलती है। ठीक है, तो कौन से सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो कौन सा सब्सटेंस इसके लिए अंदर इन्वॉल्व रहता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सही उत्तर क्या करके आना है दोस्तों? सही उत्तर होने वाला है आपका हिस्टामीन। हिस्टामीन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है
तो तब ये बढ़ा हुआ देखने को मिलता है या इन्वॉल्व होता है जब आपके इन्फ्लामेशन रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए ये सभी हिस्टामिन के बारे में नॉलेज है पूरा जो आपको बता देता हूँ। हिस्टामिन जो है ये यूजली सिक्रेट की जाती है, कहाँ से सिक्रेट होती है, मास्ट सेल से सिक्रेट होती है। इज ए कंपाउंड विच इज रिलीज्ड बाय द सेल्स इन रेस्पॉन्स टू इंजरी। जब भी आपकी बॉडी को कोई इंजरी होगी तो उसके रेस्पॉन्स में ये जो हिस्टामिन होता है ना वो रिलीज होता है। अब और कोई भी एलर्जिक कंडीशन होगी उसमें भी ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हुआ, रिएक्शन हो गई बॉडी के अंदर किसी प्रकार की, तो तब भी क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये करता है आपके स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, और डायलेशन ऑफ द कैपिलरी कराता है। क्या कराता है, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है और डायलेशन कराता है किसका, कैपिलरीज का। ठीक है, ठीक है। द ब्लड सेल्स कॉल्ड बेसोफिल्स आल्सो हैव हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स। जो आपका ये होता है ना बेसोफिल्स होता है, इसमें भी क्या होता है आपके, इसमें भी क्या होता है, हिस्टामिन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने ये रहा, बोन्स कैसी प्रकार की टिश्यू होती है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। बोन किस प्रकार की टिश्यू होती है वो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बोन हो चाहे ब्लड हो, दोनों ही किस प्रकार की टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने ये रहा, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी आर। मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती है वो पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पेयर में बात की जाए, पेयर में, तो पेयर में कितनी होती है दोस्तों, पेयर में बात की जाए तो आपका कितनी होती है, 12 पेयर। कितनी होती है, 12 पेयर होती है आपकी पेयर में बात की जाए तो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पेयर में हड्डियां होती है आपके मानव शरीर के अंदर, तो 12 पेयर में होती है। टोटल नंबर में बात की जाए तो 206 हड्डियां ये होती है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने देखिए 200 बात की जाए, इसके अंदर पूछ रहा है कि टोटल रिब्स के अंदर कितनी है। तो रिब्स के अंदर कितने पेयर होते हैं आपके, 12 पेयर होते हैं। टोटल बॉडी के अंदर बात की जाए तो 206 बोन होती है। ठीक है, चलिए 12 पेयर होते हैं। देखिए ये रिब केज होता है आपका, यहाँ पर जो रिब्स होती है, रिब्स होती है, क्लेविकल बोन होती है। ठीक है, तो ये जो 12 इस तरफ होगी और 12 इस तरफ होगी तो ये क्या होते हैं, पेयर बन जाता है, जिससे टोटल रिब्स होती है 24, लेकिन 12 रिब्स के पेयर होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए बात की जाए कोस्टल मसल्स कितनी होती है, वो 11 होती है, और 11 पेयर होते हैं और 22 होती है टोटल में कोस्टल मसल। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, 7 जो होते हैं डेक पेयर सटेज होते हैं डायरेक्टली स्टर्नल और कोस्टल कार्टिलेज से। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच इज़ द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है, वो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको उत्तर क्या करना है दोस्तों, कि आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये एक प्रकार की सबसे क्या है, लार्जेस्ट कैविटी पाई जाती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की आपकी स्क्रीन पर। जो विटामिन के होता है वो सिंथेसिस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कहाँ पर सिंथेसिस होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए। विटामिन के जो होता है वो सिंथेसिस होता है आपकी बॉडी के अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर दोस्तों, ये रहा, जो बैक्टीरिया होते हैं कॉलोन के अंदर मौजूद रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है आपका, कॉलोन मतलब इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपका, सिंथेसाइज होता है आपका K2 विटामिन। ठीक है, विटामिन K1 होता है एक, तो एक विटामिन K2 होता है। ठीक है, और एक विटामिन K3 होता है। K1 जो होता है इसको क्या कहा जाता है, फाइलोक्यूनिनोन। विटामिन K1 को, विटामिन K2 कहा जाता है मीनाक्यूनिनोन। विटामिन K3 को क्या कहा जाता है आपका, मीडाडिनोन। ठीक है, ये तीन होते हैं विटामिन के टाइप, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विटामिन K2 कहाँ पर जाकर सिंथेसाइज होता है, बैक्टीरिया इन द कोलन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए पूरा मैंने आपको बता दिया है। विटामिन के जो होता है, ठीक है, और विटामिन K1 जो होता है, ठीक है, और विटामिन K2 जो होता है, दोनों सिंथेसिस होती है अभी गट फ्लोरा के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, और ये जो विटामिन के होता है वो हीमोलाइटिक एनीमिया होने से बचाता है। ठीक है, नहीं प्रोड्यूस मेडिकल बिकॉज इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज हो सकता है अगर कमी हुई थी इसकी। ठीक है, विटामिन के की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। दो प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों, अगर बात की जाए ब्लड और लंग्स के अंदर, अगर बात की जाए ब्लड और लंग्स के अंदर अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड और लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, बात करें गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, तो वो किस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा, पहले तो इसकी बात कर लेंगे, उसके बाद में बात करेंगे हम अगली। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर बात की जाए आपके ब्लड और लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको कहा जाता है कौन सा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या कहा जाता है आपको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा जाता है अगर ब्लड और लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि आपके मानव शरीर के अंदर आपने हवा सांस ली, एल्वोलाई में क्या गई आपकी ऑक्सीजन गई, अब ब्लड जो लंग्स के द्वारा लिया जा रहा है, एल्वोलाई के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, ब्लड्स के ऑक्सीजन ब्लड आपके ब्लड में चला गया, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ब्लड कहाँ में चला गया है, टिश्यूज में चला गया है। ठीक है, कहाँ चला गया है, टिश्यूज में चला गया है, तो उसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल, वही है सेल टिश्यू। अगर यहाँ पर देखने को मिलता है रेस्पिरेशन तो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सॉरी उसको कहते हैं आप इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर बात की जाए आपके सेल या टिश्यू के अंदर ब्लड पहुंचता है तो उसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपके सामने लेंथ ऑफ ए फेरिंग्स, फेरिंग्स की लेंथ क्या होती है ये पूछा गया है आपसे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है दोस्तों। फेरिंग्स की लेंथ होती है आपकी क्या, 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 12 से लेकर 14 सेंटीमीटर आपकी फेरिंग्स की लेंथ होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फाउंड इन। जो ऑडिटरी ट्यूब होता है आपका, जो आपका ऑडिटरी ट्यूब होता है ना, तो स्टेशन ट्यूब भी कहते हैं, कान के अंदर क्या होता है आपका, ऑडिटरी ट्यूब होता है एक। ठीक है, ये अंदर की बात बता रहा हूँ, तो इसको स्टेशन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि एक ओपनिंग इसकी जो होती है ना कहाँ पर देखी जाती है, वो पूछा जा रहा है ये। तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, कि ऑडिटरी जो ट्यूब होती है इसको कहाँ पर जाकर खुलती है, ये खुलती है आपकी कहाँ पर, नेजोफेरिंग्स में जाकर। कहाँ पर खुलती है, नेजोफेरिंग्स में जाकर ये क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्ट्रक्चर इज नॉन एज वॉइस बॉक्स। तो आप सभी को पता है आपकी वॉइस बॉक्स इसको कहा जाता है, आपकी जो आवाज़ है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है आपकी लैरिंग्स से। ठीक है, तो लैरिंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं द ऑर्गन विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज नॉन एज। कौन सा एक प्रकार का इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन का जो ऑर्गन होता है बॉडी में। तो आप सब जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, जो लैरिंग्स होता है ना इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, और यहाँ से जो साउंड है ना उसका प्रोडक्शन होता है, यानी कि आवाज़ जो भी निकलती है वो लैरिंग्स से आप निकलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन इज नॉन एज विंड पाइप। विंड पाइप किसको कहा जाता है, यानी कि हवा जहाँ से गुजरती है,
ऐसा पाइप, तो उसको विंड पाइप कहा जाता है। तो वो कौन सा होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए विंड पाइप किसको कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है विंड पाइप, बताइए। विंड पाइप किसको कहा जाता है आपका? ट्रेकिया को। किसको कहा जाता है? ट्रेकिया जो होता है उसको विंड पाइप भी कहा जाता है, जहाँ से जो एयर है वो पास होती है आपकी, गुजरती है, ठीक है, लंग्स के अंदर जाती है, उसको कहा जाता है विंड पाइप। बात करते हैं लेंथ ऑफ ए ट्रेकिया। ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है, वो सवाल पूछा गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर ट्रेकिया की लेंथ होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ लॉब्स फाउंड इन द राइट लंग आर। राइट लंग में कितने लॉब्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए ये होता है आपका ट्रेकिया, ये बाइफरकेट हो रहा है आपका ट्रेकिया, ये जो पॉइंट है इसको बोल जाते हैं कैरिना, इसको कैरिना कहा जाता है। इसके बाद में ये लंग्स आ गया, ये दूसरा लंग आ गया। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लॉब कितने पाए जाते हैं राइट लंग में। ये राइट लंग हो गया, ठीक है, ये राइट लंग हो गया, लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि राइट लंग में कितने लॉब्स पाए जाते हैं। तो बात की जाए राइट लंग की तो 3 लोब पाए जाते हैं, इसके अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं। और बात की जाए लेफ्ट लोब की तो इसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो कितना आंसर हो गया, राइट लंग के अंदर कितने लोब पाए जाएंगे, इसके अंदर पाए जाएंगे 3 लोब, ठीक है। चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। राइट लंग जो होते हैं उसके अंदर 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब होते हैं। राइट लंग जो होता है वो 5 सेंटीमीटर का 5 मीटर छोटा होता है, किससे? लेफ्ट लंग से, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है आपका डायफ्राम भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो राइट लंग होता है ना, यहाँ पे डायफ्राम आ जाता है। तो राइट लंग क्या होता है, सीधा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ऐसे छोटा होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द लंग। कौन ब्रीथिंग के दौरान किस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो कि लंग्स के अंदर फ्रिक्शन होने से बचाव करती है, जो लंग्स की 2 लेयर होती है उससे फ्रिक्शन होने से बचाव करती है, वो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो प्लूरल कैविटी जो होती है, प्लूरल कैविटी जो होती है वो क्या करती है, बचाती है कि लंग्स की 2 लेयर के बीच में फ्रिक्शन पैदा ना हो। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लीजिए लंग्स है आपके, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक कैविटी मौजूद होती है जिसको कहा जाता है प्लूरल कैविटी, ठीक है, प्लूरल कैविटी कहा जाता है, ठीक है ना। इन कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, जो क्या करता है एक दूसरे की जो लाइनिंग है, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में मौजूद रहता है, जो कि फ्रिक्शन से बचाव करता है, तो उसको कहा जाता है प्लूरल कैविटी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एट विच लेवल ऑफ द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकाई। तो वो पूछा जा रहा है कि ये जो ट्रेकिया हो गया, ये लेफ्ट ब्रोंकाई हो गई, ये लेफ्ट ब्रोंकाई हो गई, ये राइट ब्रोंकाई होगी। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है, ये कौन सा पॉइंट है जहां पर ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ब्रोंकाई में। तो इस जगह को क्या कहा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, एट द लेवल ऑफ 5 थोरेसिक वर्टिब्रा। ये जो एरिया होगा ना, ये एरिया, ये 5 थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। विच ऑफ द फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट ऑफ लंग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बात की जा रही है कि जो फंक्शन होता है सर्फेक्टेंट का वो क्या होता है दोस्तों। बात की जाए सर्फेक्टेंट जो होता है ना, बेसिकली क्या करते हैं, लंग्स के मैच्योरेशन के लिए काम आते हैं, लंग्स मैच्योरेशन के लिए काम आते हैं। ऐसे बच्चे जिनके लंग्स मैच्योर नहीं है तो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, मैच्योरेशन करते हैं और प्रोटेक्शन करने का काम भी करते हैं।
देखिए सर्फेक्टेंट जो होते हैं ना, ये करते हैं आपका जो सरफेस टेंशन है, जो दबाव पड़ रहा है आपके लंग्स पे, उससे बचाव करते हैं। ये क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, एल्वोलाई को ड्राई होने से बचाते हैं। ठीक है, एल्वोलाई को ड्राई होने से बचाते हैं। तीसरी चीज, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब भी एक व्यक्ति सांस छोड़ता है तो एल्वोलाई के अंदर ये सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा वॉल जो होती है ना, इसके फ्रिक्शन ना हो, एक दूसरे एल्वोलाई के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो फ्रिक्शन से भी बचाव करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से ऐसे ही मुलाकात होगी आपसे नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।